हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के सम नंबर 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें हम सीखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 4.3 का सम नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट सम के 4 पार्ट हमें दिए गए हैं, जिसमें 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है और हमें इन इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हमें पता है कि ये इक्वेशन लीनियर है, यानी कि जब हम इनको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो हमें वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की नीड होती है कि जब भी हम किसी 2 पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तब हमें वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। तो इसलिए इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले वहाँ पर कम से कम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे। वैसे हम ज़्यादा पॉइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 पॉइंट तो फाइंड हमें करने ही होंगे। और पॉइंट फाइंड करने का मेथड आपको एक्सरसाइज 4.2 में मैंने बताया था कि हम x या y किसी भी एक वेरिएबल में एक कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इस तरह से हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम x, y के फॉर्म में लिखते हैं, पहला नंबर x का और दूसरा नंबर y का। तो इस तरह से करके हम यहाँ पर भी इन इक्वेशन के कम से कम 2 पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमें इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके 2 पॉइंट्स फाइंड करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड ये होता है कि हम एक बार x को 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं, और फिर दूसरी बार हम y को 0 पुट करके x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। वैसे तो हम चाहे कोई भी नंबर वहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट मेथड यही है कि एक बार x को 0 पुट करना और एक बार y को 0 पुट करना। तो इसलिए हम यहाँ पर भी इस इक्वेशन में एक बार x को 0 पुट करेंगे। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगी और हमारे पास बचेगा y इक्वल्स टू 4। अब इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखने के लिए हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सबसे पहले x का नंबर यानी कि 0, उसके बाद जो y की वैल्यू हमारे पास आई थी यानी कि 4। तो इस तरह से हमें इस इक्वेशन का एक पॉइंट मिल गया है 0,4। अब सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0। तो y को 0 पुट करने के बाद सेकंड टर्म रिमूव हो जाएगी और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। इसको भी पॉइंट की फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले x का नंबर लिखेंगे यानी कि 4, और उसके बाद हम y का नंबर लिखेंगे यानी कि 0। तो इस तरह से इस इक्वेशन के 2 पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, जो कि हैं 0,4 एंड 4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर मार्क करके उनको ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ग्राफ के ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ग्राफ पे एक x एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक y एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन है, उन दोनों को ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पर हमने इनके ऊपर कुछ नंबर्स को लिख दिया है इक्वल गैप के साथ। अब जो 2 पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे उसमें सबसे पहला पॉइंट था 0,4। तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट में x की वैल्यू 0 है, इसलिए ये पॉइंट हमें y एक्सिस पर मिलेगा यहाँ पर। और सेकंड पॉइंट हमने फाइंड किया था 4,0। तो इस पॉइंट में y की वैल्यू 0 है, इसलिए ये पॉइंट मिलेगा हमें x एक्सिस पर यानी कि यहाँ पर। और अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन उस फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को अपने ग्राफ के ऊपर मार्क करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने दोनों पॉइंट्स को मार्क किया। फर्स्ट पॉइंट 0,4, सेकंड पॉइंट 4,0, साथ ही इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमने यहाँ ग्राफ के ऊपर लिखे हैं, और फिर इनको ज्वाइन करके जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है उस लाइन के ऊपर हमने उस इक्वेशन को भी लिख दिया है जो कि है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट का फाइनल डायग्राम है। इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और यहाँ भी हम 2 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए एक बार x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को 0 पुट करेंगे। तो जब हमने x को यहाँ पर 0 पुट किया तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 0 हो गई और हमारे पास बचा है माइनस वाई इक्वल्स टू 2। उसके बाद इस माइनस के साइन को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -2, और ये इस इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है।
अब सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर y को 0 के इक्वल पुट करेंगे और y को 0 पुट करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल गई है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2,0। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ग्राफ के ऊपर मार्क करके उनको ज्वाइन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक ग्राफ के ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था 0,-2। हम ये देख सकते हैं कि जो पॉइंट हमने फाइंड किया था उसमें नेगेटिव नंबर भी हैं, इसलिए हमने यहाँ पर x एक्सिस की और y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन को भी शो किया है। तो जो ये पॉइंट हमारे पास है 0,-2, इसमें x की वैल्यू 0 है, यानी कि ये पॉइंट होगा y एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में। और उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास था 2,0, इसमें y की वैल्यू 0 है, यानी कि ये पॉइंट होगा x एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पर। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे और यही लाइन उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमने उन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर दिया है 0,-2 एंड 2,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और इस लाइन के ऊपर हमने उस इक्वेशन को भी लिख दिया है x - y = 2। तो इस तरह से ये उस सेकंड पार्ट का फाइनल डायग्राम है। अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में इक्वेशन हमारे पास है y = 3x। यहाँ पर जब हम पॉइंट फाइंड करेंगे तो जैसे कि पहले दो पार्ट में मैंने आपको बताया कि एक बार हम x को 0 पुट करते हैं, एक बार हम y को 0 पुट करते हैं। तो जब हमने यहाँ पर x को 0 पुट किया और उस 0 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, तो 3 से 0 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 0 ही आ गया, यानी कि यहाँ इस पॉइंट में x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया है 0,0। तो अगर अब हम इस इक्वेशन में y को 0 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 0 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 3x। अब उस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम 3 को लेकर आएंगे 0 के डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में किसी भी नंबर को लिखा जाए तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है। यानी कि अगर हमने यहाँ पर y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 0 आ गई और इस बार हमें पॉइंट मिलेगा 0,0। और ये वाला पॉइंट हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, इसलिए हम इस पार्ट में y को 0 के इक्वल पुट नहीं करेंगे, क्योंकि जब लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम दो पॉइंट्स फाइंड करते हैं तो वो दोनों डिफरेंट पॉइंट्स होने चाहिए। जब हमने एक बार x को 0 पुट किया तो हमारे पास पॉइंट आया है 0,0, और जब हमने y को 0 के इक्वल पुट किया तब भी सेम वही पॉइंट हमारे पास आ गया है 0,0। यानी कि हम इस पार्ट में सेकंड पॉइंट निकालने के लिए y को 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते। अगर पुट करते हैं तो सेम वही पहले वाला पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई और नंबर y या x की जगह पर पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर x को पुट कर रहे हैं 1। आप चाहे तो 1 से अलग कोई और नंबर भी यहाँ पुट कर सकते हो। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमें मिल गया है 3, तो हम कह सकते हैं कि हमने x को पुट किया है 1 और y की वैल्यू हमें मिल गई है 3। इस तरह से इस इक्वेशन का सेकंड पॉइंट है 1,3। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी ग्राफ के ऊपर मार्क करके हम उनको ज्वाइन करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है जिसके अंदर है x एक्सिस और y एक्सिस। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर पॉइंट मार्क करना है 0,0, और ये मैंने आपको बताया था कि 0,0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है आया था 1,3। अब इस पॉइंट में x और y किसी की भी वैल्यू 0 नहीं है, तो ये पॉइंट हमें किसी एक्सिस पर नहीं मिलेगा, ये पॉइंट हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3, ये दोनों इस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को मिलते हैं। तो इस तरह से इस पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,3। अब हमें इस पॉइंट 0,0 को 1,3 के साथ ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और वही लाइन उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने दोनों पॉइंट को मार्क किया है। पहला पॉइंट हमने फाइंड किया था 0,0 और उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने फाइंड किया था 1,3। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी है और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर उस इक्वेशन को भी हमने लिख दिया है जो है y = 3x। तो इस तरह से ये उस थर्ड पार्ट का फाइनल डायग्राम है।
अब इसके बाद फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है 3 = 2x + y। तो फर्स्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए जैसे कि बाकी पार्ट्स में भी हमने किया था, हम यहाँ पर x को 0 पुट कर रहे हैं। तो 0 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि हम फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0,3, क्योंकि हमने यहाँ पर x को 0 पुट किया था और उसके बाद हमें y की वैल्यू मिल गई थी 3। उसके बाद सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए जैसे कि हम y को 0 पुट करते हैं, तो अगर इस इक्वेशन में y को 0 पुट किया जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3 = 2x + 0, क्योंकि हम यहाँ पर y को 0 पुट कर रहे हैं। जिसके बाद हमारे पास बचेगा 3 = 2x। और अब यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस 2 को 3 के डिवाइड में लेकर आएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट किया तो जब हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है 3/2, यानी कि इसको हम लिखेंगे 3/2 जो x की वैल्यू है, कोमा 0 जो y की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पॉइंट तो हमारे पास आ गया है, लेकिन इस पॉइंट के अंदर जो नंबर है 3/2 वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। और जब लाइन ड्रॉ करने के लिए हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं तो वहाँ पर हमारी ये कोशिश रहती है कि हम नंबर्स को इंटीजर में फाइंड करें। वो नंबर फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होने चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन और डेसिमल के नंबर से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक्यूरेट ग्राफ नहीं बनता, वहाँ पर मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम इस पॉइंट को यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पर y को 0 के इक्वल पुट नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पर x या y इन वेरिएबल्स में कोई और नंबर पुट कर देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं x = 1, आप चाहो तो कोई और नंबर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 2। इस 2 को हम लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पर आकर ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद 3 - 2 = 1, यानी कि हमने यहाँ पर x को 1 पुट किया है तो y की वैल्यू भी हमारे पास इसमें 1 ही आ गई। तो अब इन दोनों पॉइंट से हम इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, जिसमें हमें पहला पॉइंट मार्क करना है 0,3। अब इस पॉइंट में x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट हमें मिलेगा y एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है 1,1, तो इसमें x की वैल्यू भी 1 है और इसमें y की वैल्यू भी 1 है, तो इसलिए ये पॉइंट होगा यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,1 और इन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट्स को मार्क कर दिया है। सबसे पहला पॉइंट है 0,3 और नेक्स्ट पॉइंट है 1,1। अब उन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन को भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है और इसके साथ उस इक्वेशन को भी लिख दिया है 3 = 2x + y, और ये उस फोर्थ पार्ट का फाइनल डायग्राम है। अब इसके बाद हम करेंगे सम नंबर 2। सम नंबर 2, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 2,14 और हमें इस पॉइंट से पास करने वाली किसी 2 लाइन्स की इक्वेशन को लिखना होगा। तो वैसे अगर हम बात करें कि किसी भी एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं, तो किसी भी एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइन्स पास कर सकती हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि एक पॉइंट से पास करते हुए हम चाहे कितनी भी लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें इन सभी में से किसी भी 2 लाइन्स की इक्वेशन को लिखना होगा। तो क्योंकि ये पॉइंट उन दोनों इक्वेशन के ऊपर लाई करता है, तो यानी कि ये पॉइंट उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसी टाइप की 2 इक्वेशन हम लिखेंगे जो इस पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पर x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 14। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ से अपने पास से लिखते हैं जहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्लस का साइन, तो x + y। अब इसके इक्वल टू में हम क्या लिखें, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या लिखें कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 14। तो अगर x + y को ऐड किया जाए, यानी कि 2 और 14 को ऐड किया जाए, तो इनका सम हमें मिल जाएगा 16।
तो इस तरह से हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 ये फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन इस पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये उस लाइन की इक्वेशन है जिस लाइन के ऊपर 2,14 लाई करता है। अब इसके बाद एक सेकंड इक्वेशन और हमें लिखनी होगी। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं माइनस का साइन, यानी कि x माइनस वाई। तो अब इसके भी राइट हैंड साइड में हम ऐसा क्या नंबर लिखें कि ये इक्वेशन भी इस पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाए। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है। अब 2 और 14 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2 माइनस 14 इज माइनस 12, यानी कि x माइनस वाई के इक्वल्स टू में हम लिख सकते हैं माइनस 12। और इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी जो कि इस पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें दो इक्वेशंस लिखने के लिए कहा गया था, वो दो इक्वेशन हमने लिख दी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 12। आप चाहो तो और भी इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट मैनी लाइन्स होती हैं, तो हम चाहे जितनी मर्जी इक्वेशंस वहां पर लिख सकते हैं। आफ्टर दैट सम नंबर 3, if the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7, find the value of a। एक इक्वेशन हमें यहाँ पर दी गई है 3y equals to ax plus 7, और हमें ये भी कहा गया कि इस इक्वेशन को अगर लाइन पर ड्रॉ किया जाए, यानी कि ग्राफ पर इसकी लाइन को ड्रॉ किया जाए, तो उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट 3,4 लाई करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका यूज़ करते हुए हमें इस a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को लिखेंगे जो कि है 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। अब यहाँ पर हम उस पॉइंट को पुट कर देंगे जो कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया था। तो स्टेटमेंट में पॉइंट हमें दिया गया है 3,4, यानी कि हम यहाँ पर x को पुट करेंगे 3 और y को पुट करेंगे 4। तो सबसे पहले 3y, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू 4, ये 4 इस y की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया। उसके बाद ax यानी कि a इंटू 3, ये 3 यानी कि हमने इस x की वैल्यू को पुट किया। उसके बाद प्लस 7, ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर 3 इंटू 4 इज़ 12, a इंटू 3 इज़ 3a एंड 7, ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब इस 7 को हम लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और वहाँ पर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद 12 माइनस 7 इज़ 5। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 3 को हम लेकर जाएंगे 5 के डिवाइड में, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइड बाय 3, और ये इस सम का आंसर है। इसके बाद हम करेंगे सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 की स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना। इसमें हमें दिया गया है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹5, write a linear equation for this information and draw its graph। देखिए स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है कि एक सिटी के अंदर जो टैक्सी का फेयर, यानी कि जो टैक्सी का किराया होता है, जो उसका चार्ज होता है, उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं कि कोई भी पर्सन अगर किसी टैक्सी में ट्रैवल करता है, तो अगर वो 1 किलोमीटर की ट्रैवल वहाँ पर करता है टैक्सी में, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए उसको चार्ज देना होगा ₹8। और अगर ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगा तो पहले किलोमीटर का चार्ज ₹8 होगा, लेकिन उसके बाद की जो भी डिस्टेंस होगी उसका चार्ज उसको ₹5 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग देना होगा। तो अगर हम मानकर चले कि कोई पर्सन 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो इस तरह से उसको पहले 1 किलोमीटर के लिए ₹8 देने पड़े और दूसरे किलोमीटर के लिए उसको ₹5 देने पड़े, यानी कि उसका टोटल जो फेयर है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर ₹13। या फिर अगर हम मानकर चले कि कोई पर्सन 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ पर भी उसको फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 पे करने पड़े। तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के ₹8 उसने पे किए और बाकी जो डिस्टेंस अब बचती है वो है 2 किलोमीटर। उन 2 किलोमीटर का जो चार्ज है वो ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से होगा, यानी कि 10। तो इस तरह से उसका टोटल चार्ज हो जाएगा ₹18। अब अगर हम बात करें कि कोई पर्सन 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है,
तो 5 में से पहला 1 किलोमीटर जो होगा उसका चार्ज उसको पे करना पड़ेगा 8 रुपीज़, और बाकी जो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस रह गई है उसका चार्ज उसको 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग यानी कि 20 रुपीज़ देना होगा। तो इस तरह से उसका टोटल चार्ज हो जाएगा 28 रुपीज़। तो ये रूल्स हैं उस शहर के अंदर टैक्सी फेयर के। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। अब हमें ये मानकर चलना है कि कोई एक पर्सन x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है एंड टोटल फेयर एज ₹y, और उसके बाद उसने टोटल कितना फेयर दिया, कितना चार्ज उसने दिया है, वो है y रुपीज़। तो हमें यहाँ पर इस सिचुएशन को एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उस इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि उस पर्सन ने टोटल x किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया है। अब इस x किलोमीटर को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट तो होगा 1 किलोमीटर का, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर का फिक्स चार्ज है जो कि है 8 रुपीज़, और x में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बचता है x माइनस 1 किलोमीटर। तो यानी कि हमने x को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1 किलोमीटर वहाँ से अलग लिख दिया और बाकी जो डिस्टेंस बचती है x माइनस 1 उसको हमने अलग लिख दिया। जैसे कि अगर हम 5 को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तो 5 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम, 1 और उसके बाद कितनी डिस्टेंस बचेगी वहाँ पर 4। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी x को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, 1 और x माइनस 1। अब यहाँ पर पहले किलोमीटर का जो चार्ज है वो फिक्स है 8 रुपीज़, लेकिन बाकी की जो डिस्टेंस है x माइनस 1 किलोमीटर उसका चार्ज 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग देना होगा, यानी कि हम इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 को। तो इसके सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर जो फेयर है पहले 1 किलोमीटर का वो यहाँ पर है 8 रुपीज़, जो कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया था। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया है कि x किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, वहाँ पर पहला किलोमीटर उसको हम अलग लिख देते हैं और बाकी की जो डिस्टेंस है वो बचती है x माइनस 1 किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज था 8 रुपीज़ और बाकी जो डिस्टेंस होगी उसका चार्ज होगा 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, यानी कि इस x माइनस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो जो बाकी डिस्टेंस है उसका फेयर हम लिखेंगे कि फेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस इज ₹5 इंटू x माइनस 1, यानी कि x में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिस्टेंस बची थी हमने उसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि जो बाकी डिस्टेंस होगी उसका चार्ज 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग देना होगा। तो अब इस तरह से जो टोटल चार्ज है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें 8 और 5 इंटू x माइनस 1 को प्लस करना होगा। लेकिन यह स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो टोटल चार्ज है वो हमें लेना है y रुपीज़, यानी कि इस y के इक्वल में हम लिख सकते हैं 8 प्लस 5 इंटू x माइनस 1 को, और इस तरह से हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को बना दिया है। ये जो 8 है ये उस पहले किलोमीटर का चार्ज है और ये जो 5 इंटू एक्स माइनस 1 है ये बाकी डिस्टेंस जो कि x माइनस 1 किलोमीटर बची थी ये उसका चार्ज है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो कंबाइंड चार्ज होगा वो y के इक्वल है। अब यहाँ पर इसको हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो हमें मिल जाएगा 5x, फिर 5 को हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5। उसके बाद हमने इस 5x को एज इट इज़ लिख दिया है। आफ्टर दैट 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलता है 3। तो अब हम यहाँ पर वेरिएबल की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लेंगे और राइट हैंड साइड में हम लिख देंगे कांस्टेंट टर्म को। तो सबसे पहले इस 5x को हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद इस y को हम लेकर आए हैं लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में, फिर ये जो 3 कांस्टेंट टर्म है इसको हम लेकर गए हैं राइट हैंड साइड में और वहाँ पर जाकर इसका भी साइन चेंज हो गया और ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन है 5x माइनस y इक्वल्स टू -3। अब इसको ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करने होंगे, जिसका मेथड आपको मैंने बताया था कि एक बार हम x को 0 पुट करते हैं और एक बार हम y को 0 पुट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर x को 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू 5 वो 0 हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा -y इक्वल्स टू -3। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3।
अब इसको हम लिख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू यानी कि 0, उसके बाद y की वैल्यू यानी कि 3, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0,3। फिर सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ पर y को 0 पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी 5x माइनस 0 इक्वल्स टू -3, क्योंकि हमने y को 0 पुट कर दिया है। तो 5x इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लिखना होगा -3 डिवाइड बाय 5, जो कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो ये नंबर फ्रैक्शन में आया है और अभी आपको मैंने बताया भी था कि जब हम पॉइंट फाइंड करते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो वो पॉइंट्स के जो नंबर होंगे वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होने चाहिए, वो पॉइंट्स इंटीजर में होंगे, तभी हमारा ग्राफ एक्यूरेट बनेगा। तो यहाँ पर हमने y को जब 0 पुट किया था तो हमें ये फ्रैक्शन की वैल्यू मिलती है। इसका मतलब हम यहाँ पर y को 0 पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कोई और नंबर x या y की जगह पर पुट कर देंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पहले x को 0 पुट किया था, तो सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए अब हम x को 1 पुट कर रहे हैं। तो 1 इंटू 5 इज़ 5, उसके बाद ये 5 राइट हैंड साइड में चला जाएगा माइनस में, फिर -3 एंड -5 इज़ -8। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों साइड नेगेटिव के साइन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा y इक्वल्स टू 8। तो हम इसको लिखेंगे कि x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू है 8, सो द पॉइंट इज़ 1,8। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो कि हैं 0,3 एंड 1,8, इनको हम ग्राफ के ऊपर मार्क करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें हमें सबसे पहला पॉइंट मार्क करना है, उसके कोऑर्डिनेट है 0,3। क्योंकि इसमें x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट हमें y एक्सिस पर मिलेगा नंबर 3 पर। और सेकंड पॉइंट जो हमने फाइंड किया था उसके कोऑर्डिनेट है 1,8, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8। तो ये दोनों नंबर इस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को मिलेंगे। तो इस तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,8। अब उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट्स को मार्क कर दिया है। पहला पॉइंट 0,3 एंड दूसरा पॉइंट 1,8। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया है और वहाँ पर उस इक्वेशन को भी हमने लिख दिया है जो है 5x माइनस y इक्वल्स टू -3। तो इस तरह से ये सम नंबर 4 का फाइनल डायग्राम है। तो ये थे एक्सरसाइज 4.3 के पहले 4 सम। अब इस एक्सरसाइज के जो बाकी सम्स होंगे वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।